गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा है वैद्युत रसायन के लेक्चर नंबर 14 की। इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे निकिल कैडमियम सेल की, जो कि क्या है द्वितीयक सेल का यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हमारा है। जो कि हमने पहला एग्जाम्पल जो हमारा था द्वितीयक सेल यानी कि जो सेकेंडरी बैटरी या फिर स्टोरेज बैटरी जिसको बोला जाता है, तो वह था हमारा जो एग्जाम्पल पहला था सीसा संचायक बैटरी, जिसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कवर अप कर लिया था। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे दूसरे द्वितीयक सेल की बात करेंगे, जो कि हमारा है निकिल कैडमियम सेल। तो स्टूडेंट, जो निकिल कैडमियम सेल होता है वह एक प्रकार का द्वितीयक सेल है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का आवेशन संचायक सेल है। द्वितीयक सेल क्या होती है? द्वितीयक सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें उपयोग करने के बाद जो है हम दोबारा से चार्ज करके दोबारा पुनः उपयोग में ला सकते हैं। यानी कि जब चार्ज इनका खत्म हो जाता है तो इनको दोबारा से क्या है रिचार्ज करके, यानी कि पुनः आवेशित करके जो है इनको चार्ज करके जो है उपयोग में हम ला सकते हैं। और किसके माध्यम से चार्ज किया जाता है? वैद्युत धारा के द्वारा जो है इनको पुनः चार्ज करके जो है हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार के सेल का हम उदाहरण देख रहे हैं, जो कि हमारा है निकिल कैडमियम सेल। तो निकिल कैडमियम सेल के एक प्रकार का द्वितीयक सेल है जिसकी लागत क्या होती है? बहुत अधिक होती है। और इसलिए इस सेल का उपयोग जो है हम महंगे यंत्रों, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में करते हैं। अर्थात जो निकिल कैडमियम सेल होते हैं वे लेड संचायक सेल के मुकाबले में अधिक प्राइस के होते हैं, यानी कि अधिक मूल्य इनका होता है। और आकार में क्या होते हैं? ये उनके मुकाबले छोटे और हल्के होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहां पर बात करते हैं हम निकिल कैडमियम सेल की स्ट्रक्चर की, कि किस प्रकार से इसमें जो है धनात्मक सिरा होता है, कौन सा जो है कैथोड होता है, कौन सा एनोड होता है और कौन सा जो है वैद्युत अपघट्य इसमें प्रयोग में किया जाता है। तो स्टूडेंट, यहां पर जो हमारा निकिल कैडमियम सेल में एनोड होता है वह होता है कैडमियम धातु का बना हुआ। जो एनोड होता है यानी कि जो हमारा ऋणात्मक प्लेट होती है वह किसकी होती है? कैडमियम की होती है। यानी कि जो एनोड का यहाँ पर कार्य करता है निकिल कैडमियम सेल में, वह करता है कैडमियम धातु की प्लेट। और स्टूडेंट, जो यहाँ पर कैथोड होता है निकिल कैडमियम सेल में, वह होता है जो कि हमारा धनात्मक होता है। वह कौन सा होता है? NiOH का होल थराइस, यानी कि निकिल हाइड्रोक्साइड जो होता है यहाँ पर कैथोड का कार्य करता है। निकिल हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्या है? कैथोड का कार्य करता है, जो कि क्या है धनात्मक प्लेट के रूप में यहाँ पर इस निकिल कैडमियम सेल में लगा होता है। और जो इस सेल में विद्युत अपघट्य होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वह होता है KOH या फिर NaOH। KOH और NaOH क्या है? विद्युत अपघट्य की भांति जो है निकिल कैडमियम सेल में कार्य करते हैं। और स्टूडेंट, जो निकिल कैडमियम सेल की आकृति होती है वह बेलन के आकार की होती है, जिसमें कि क्या है? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें क्या होती है? ऋणात्मक और धनात्मक प्लेटों की कई परतें जो है लगी हुई रहती हैं। और इस प्रकार से जब इन सबको मिलाकर, यानी कि कैथोड हो गया, एनोड हो गया और विद्युत अपघट्य को मिलाकर जो है हमारे निकिल कैडमियम सेल का निर्माण होता है। अर्थात निकिल कैडमियम सेल क्या होता है? निकिल कैडमियम सेल की जो आकृति होती है वह बेलनाकार होती है, और साथ ही जो इसमें धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेटों की कई परतें जो है लगी हुई होती है। धनात्मक प्लेट कौन होगी? जो कैथोड होगा, और जो ऋणात्मक प्लेट होगी वह हमारे यहाँ पर एनोड की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो कैथोड होता है वह निकिल हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि NiOH का होल थराइस। और जो यहाँ पर एनोड होता है वह होता है हमारा कैडमियम धातु। और कैडमियम धातु क्या होता है? एनोड होता है, जिसपे क्या है ऋणात्मक होता है जो कि। और जो यहाँ पर दोनों परतों को, यानी कि जो इलेक्ट्रोड जो होते हैं हमारे यहाँ पर एनोड और कैथोड को अलग करने के लिए जो यहाँ पर KOH की पृथककारी प्लेट लगी होती है, जो कि क्या है सेल के विद्युत अपघट्य की तरह यहाँ पर कार्य करती है। तो स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमारा कैथोड होगा वह धनात्मक प्लेट होगी, और जो हमारा एनोड होगा वह क्या होगी? ऋणात्मक प्लेट होगी। तो जो दोनों परतों को अलग करने के लिए यहाँ पर KOH होता है वह पृथककारी प्लेट की भांति कार्य करता है। और KOH क्या है? यहाँ पर सेल के वैद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है।
और नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट हम इस सेल में होने वाली रासायनिक सेल अभिक्रियाओं को देखते हैं कि किस प्रकार से जो है एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, किस प्रकार से कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एनोड पर होने वाली रिएक्शन को देखते हैं जो कि हमारी क्या होती है, एनोडिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एनोड का कार्य कौन सा कर रहा है, कैडमियम धातु की छड़ें, कैडमियम धातु की जो प्लेटें यहाँ पर एनोड की तरह कार्य कर रही हैं। तो किस प्रकार से एनोड पर यहाँ पर अभिक्रिया होगी, कैडमियम सॉलिड प्लस 2OH नेगेटिव। OH नेगेटिव कहाँ से आया, जो हमारा वैद्युत अपघट्य है यहाँ पर वो क्या होता है, KOH होता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब KOH को हम क्या है उसके आयनों में वियोजित करते हैं तो क्या होता है, हमें K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव आयन को लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि जो एनोड होता है वह हमारा ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये OH नेगेटिव आयन को लिया गया है। तब जब कैडमियम सॉलिड प्लस 2OH नेगेटिव मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है त्याग देता है। यहाँ पर कैडमियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जो है कैडमियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर निर्माण कर देता है। और जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एनोड द्वारा त्यागे जाते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो है कैथोड द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कैथोड पर किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो हमारे यहाँ पर कैथोड का कार्य कौन कर रहा था, NiOH का होल थ्राइस यानी कि निकिल हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर कैथोड का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से रिएक्शन होगी, कैथोड पर जो रिएक्शन होगी NiOH का होल थ्राइस प्लस क्या करेगा, ये NiOH जो है निकिल हाइड्रोक्साइड जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा जो कि क्या है एनोड द्वारा त्यागे गए हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को जो है कैथोड द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और जिसके फलस्वरूप कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, रिडक्शन रिएक्शन। तो कैथोड पर जब NiOH3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट यहाँ पर 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव। और यहाँ पर जब हम इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो दोनों रिएक्शन को जोड़ते हैं हम यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 OH नेगेटिव से 2 OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें जो यहाँ पर कंप्लीट सेल रिएक्शन प्राप्त होती है वह होती है कैडमियम सॉलिड प्लस 2NiOH का होल थ्राइस गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CdOH का होल ट्वाइस प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से स्टूडेंट इन सेल अभिक्रियाओं यानी कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो है हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं और हमें जो है यहाँ पर वैद्युत धारा प्राप्त होती है यानी कि वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर जो है ये रिएक्शन मैंने दिखाई है आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पर क्या है, एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है फिर कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है और इसकी नेट अभिक्रिया जो है यहाँ पर लिखी गई है टोटल सेल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2OH से 2OH कैंसिल हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है और बाकी जो टर्म यहाँ पर बच रहे हैं उनको सेम एज इट इज लिख देना है, जो कि यहाँ पर क्या है हमारी नेट सेल रिएक्शन है, जो कि हमें जो है यहाँ पर एनोड पर और कैथोड पर नेट सेल रिएक्शन प्राप्त होती है। ये सभी जो सेल रिएक्शन है स्टूडेंट जो यहाँ पर दिखाई गई हैं ये क्या है, ये डिस्चार्ज के टाइम की रिएक्शन यानी कि जब हम सेल का उपयोग कर रहे हैं उस टाइम की रिएक्शन है। यदि हमें यहाँ पर चार्ज के टाइम की रिएक्शन लिखनी है कि जब क्या है हम उस सेल को चार्ज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट में रिएक्शन लिखनी पड़ेगी हमें। अर्थात बैटरी के पुनः आवेशन यानी कि चार्ज के टाइम की रिएक्शन लिखने के लिए जो हम क्या करते हैं, विपरीत रासायनिक अभिक्रियाओं को यहाँ पर लिखते हैं। जब बैटरी का पुनः आवेशन होता है तो एनोड तथा कैथोड क्या होते हैं, विपरीत रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। जो एनोड होगा वह कैथोड हो जाएगा और जो कैथोड होगा वह एनोड हो जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा वह अभिकारक और जो अभिकारक होगा वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें जो है चार्ज के टाइम की रिएक्शन लिखनी है तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।
यानी कि विपरीत रिएक्शन यहाँ पर लिख के जो है चार्ज के टाइम की रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा यहाँ पर निकिल कैडमियम सेल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू।